हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का कंटेंट। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का कंटेंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट है। जो स्टूडेंट आपका सेमेस्टर का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट आपका एसएससी जेई का तैयारी कर रहे हैं, उस सब स्टूडेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो आज इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को कवर करेंगे स्टूडेंट, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको बताएंगे लॉजिक गेट। तो चलो स्टूडेंट शुरू करते हैं। लॉजिक गेट किसको बोलते हैं? तो लॉजिक गेट बेसिकली उस तरह के डिवाइस को बोलेंगे जिसमें हम लोग लॉजिकली कुछ इनपुट देंगे। वो इनपुट आपका 0 या तो क्या होगा 1 होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे, लॉजिक गेट बोलेंगे। लॉजिक गेट, फिर से बोल रहे हैं, लॉजिक गेट बेसिकली उस तरह के डिवाइस को बोलेंगे जिसमें हम लॉजिकली इनपुट देंगे। वो इनपुट आपका 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, लॉजिक गेट बोलेंगे। चलो समझते हैं। लॉजिक गेट बेसिकली आपका जो इनपुट होता है, वो इनपुट जो होगा आपका, इनपुट आपका 0 हो सकता है या तो इनपुट आपका स्टूडेंट क्या हो सकता है, आपका 1 हो सकता है। तो लॉजिक गेट में जो इनपुट होगा वो आपका 0 हो सकता है या तो आपका क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। आईपी का मतलब इनपुट, आईपी का मतलब क्या हो गया, इनपुट हो गया। ये आपका इनपुट हो गया। चलो, लॉजिक गेट में आपका बेसिकली लॉजिक गेट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक आपका होता है बेसिक गेट। क्या होता है? बेसिक गेट। बेसिक गेट में आपका स्टूडेंट कौन कौन सा गेट होगा, तो आपको लिखना है और गेट, और आपका होगा एंड गेट, और आपका क्या होगा, नॉट गेट होगा। ठीक है, ये आपका क्या है, बेसिक गेट है। यूनिवर्सल गेट आपका, यूनिवर्सल गेट जो है वो आपका 2 तरह का होता है। एक होता है आपका नैंड गेट और एक आपका क्या होगा, नॉर गेट। और एक आपका होता है स्पेशल टाइप्स ऑफ गेट, स्पेशल टाइप्स ऑफ गेट। ये भी स्टूडेंट आपका 2 तरह का होता है, एक्सक्लूसिव और गेट, और EX का मतलब एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक होता है एक्सक्लूसिव और गेट, एक होता है आपका एक्सक्लूसिव नॉर गेट। इसी को दूसरे कंडीशन में बोलेंगे एक्स और, इसको बोलेंगे एक्स नॉर। तो बेसिक गेट कितने तरह का है, 3 तरह का है। यूनिवर्सल गेट कितने तरह का है, 2 तरह का है। स्पेशल टाइप्स ऑफ गेट कितने तरह का है, 2 तरह का है। इसका मतलब है टोटल लॉजिक गेट कितना होगा स्टूडेंट, टोटल आपका लॉजिक गेट होगा आपका 7 होगा। टोटल लॉजिक गेट जो होगा 7 होगा। 7 गेट के बारे में आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप समझना है। अब देखो स्टूडेंट, बेसिक गेट में आपका फर्स्ट कंडीशन है आपका और गेट। बेसिक गेट में आपको बता रहे हैं और गेट, बेसिक गेट। अब देखो और गेट का सिंबल क्या होगा, एग्जाम में पूछेगा, तो ये बोलना है आपका, ये जो होगा आपका और गेट का क्या होगा, सिंबल होगा। और गेट का सिंबल आपका ये है। इसमें बेसिकली हम लोग यहाँ पर 2 इनपुट दे रहे हैं। वो इनपुट आपका A और B है। Y जो होगा वो आपका आउटपुट होगा। इधर वाले साइड को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इनपुट बोलेंगे। इधर वाले साइड को क्या बोलेंगे, आउटपुट बोलेंगे, याद रखना है। ठीक है, अब देखो जो लॉजिक गेट होता है उसमें इनपुट अप्लाई करते हैं आइदर 0 या तो 1। तो यहाँ पर 2 इनपुट है, तो 2 इनपुट टर्मिनल को हम लोग लिख सकते हैं कितने कंडीशन से, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा n, और n होगा नंबर ऑफ इनपुट टर्मिनल्स। और यहाँ पर इनपुट टर्मिनल्स आपका 2 है, इसका मतलब है आपका कितना कॉम्बिनेशन बैठेगा इनपुट साइड में, 4 कॉम्बिनेशन बैठेगा। 2 के पावर n फॉर्मूला होता है, 2 इनपुट टर्मिनल है, n के जगह पर 2 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। इसका मतलब इनपुट का जो कॉम्बिनेशन बैठेगा वो कितने तरीका का बैठेगा, 4 तरीका का बैठेगा। चलो अब देखते हैं कि और गेट का सिंबल तो मेरे को समझ में आ गया। और गेट का जो एक्सप्रेशन होता है y इज इक्वल टू a प्लस क्या होता है, b होता है। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है
कि और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, तो आपको बोलना है कि और गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन होगा वह आपका इनपुट का क्या होगा, सम होगा। इनपुट का क्या होगा, सम होगा, याद रखना है। अब देखो आपका दो इनपुट है, एक आपका आउटपुट है। आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या है, ए प्लस क्या है, बी है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कंडीशन को चेक करेंगे कि ए आपका 0 है, बी भी आपका 0 है। ये इनपुट और ये इनपुट दोनों यदि 0 होगा तो आउटपुट क्या होगा, तो लिखना है जब दोनों इनपुट आपका 0 होगा तो आउटपुट क्या होगा, 0 होगा, लिखना है। अब देखो स्टूडेंट, यदि पहला वाला इनपुट 1 है और दूसरा वाला इनपुट आपका, ऐसे कर ले रहे हैं, पहला वाला इनपुट को अभी मान रहे हैं 0 और दूसरा वाला को 1 मान रहे हैं, तो 0 और 1 यदि हम इनपुट देंगे तो मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसको याद रखना है। फिर यदि ए को 0 देंगे और बी को 1 देंगे तो पर भी आपका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। और यदि दोनों इनपुट को 1 देंगे तो पर भी आपका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब है और गेट बेसिकली उस तरह के गेट को बोलेंगे यदि एक भी इनपुट यदि हाई होगा, मतलब 1 का मतलब हाई और 0 का मतलब लो, एक भी इनपुट हाई होगा तो आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। ये किस गेट का कंडीशन है, आपका और गेट का कंडीशन है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा इफ एनी वन इनपुट इज हाई देन द आउटपुट ऑल्सो बी द हाई देन द गेट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, और गेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, और गेट बोलेंगे। तो ये आपका क्या है, और गेट का ट्रुथ टेबल है। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। एग्जाम में पूछेगा ड्रॉ द ट्रुथ टेबल ऑफ और गेट, तो ये टेबल आपको बना देना है। चलो आगे चलते हैं, आगे का कंडीशन को देखते हैं। ये आपका और गेट का क्या है, सिंबल है। ये आपका और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन है। ये आपका और गेट का क्या है, ट्रुथ टेबल है। और आपसे यदि पूछेगा कि और गेट का सर्किट डायग्राम क्या होगा, तो वह भी आप देख लो कि और गेट का सर्किट डायग्राम क्या होगा। और गेट का सर्किट डायग्राम ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा इस बुलियन एक्सप्रेशन को वेरीफाई करने के लिए कि जब 0 0 हो रहा तो 0 हो रहा, 0 1 हो रहा तो 1 हो रहा, 1 0 हो रहा तो 1 हो रहा, 1 1 हो रहा तो 1 हो रहा। चलो इसका सर्किट जो डायग्राम होता है स्टूडेंट, ये आपका क्या है, एक बैटरी है। बैटरी से हम लोग इस तरह करके कनेक्शन करेंगे। यहाँ पर आपको देना है 2 स्विच। एक स्विच का नाम होगा ए स्विच और दूसरे स्विच का नाम होगा बी स्विच। यहाँ पर 2 स्विच है। यहाँ से करंट फ्लो कर रहा आई। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एलईडी बल्ब लगा रहे हैं। ये आपका क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी बल्ब। चलो यहाँ पर कनेक्टेड कर दी। यहाँ पर माइनस है, ये प्लस है। ये आपका पोटेंशियल भी है। यदि स्टूडेंट यहाँ पर ए पर 0 देंगे तो स्विच मेरा क्या होगा, याद रखना है। यदि किसी भी इनपुट आपका 0 रहे तो आपका स्विच ऑफ होगा, और यदि ए के प्लेस पर 1 देंगे तो स्विच आपका क्या होगा, ऑन होगा। सिमिलर स्टाइल में बी के प्लेस पर 0 देंगे तो बी आपका क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अब बी के प्लेस पर यदि 1 देंगे तो बी स्विच आपका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ये कंडीशन आपको समझना है, ठीक है। ये आपका क्या है स्टूडेंट, बल्ब है। अब समझो यदि ए 0 दे रहे हैं, बी भी 0 दे रहे हैं, दोनों इनपुट हम 0 0 दे रहे हैं, तो यहाँ का करंट यहाँ पर पहुँच नहीं पाएगा। क्यों नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि दोनों स्विच आपका क्या हो गया, 0 कंडीशन में ऑफ हो गया। और जब दोनों स्विच ऑफ हो जाएगा तो सर्किट का करंट, यहाँ का करंट यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा और बल्ब आपका ग्लो नहीं कर पाएगा, जिसके कारण आपका आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। जब ग्लो करेगा तो आउटपुट 1 लिखना है, जब ग्लो नहीं करेगा तो आउटपुट क्या लिखना है, 0 लिखना है। चलो आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट सेकंड केस में यदि ए को हम लोग 0 दे देते हैं और बी को यदि 1 दे देते हैं तो मेरा बी स्विच आपका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ए स्विच आपका क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। ये वाला करंट आपका किस डायरेक्शन से फ्लो कर जाएगा, बी पाथ से फ्लो करके यहाँ पर एलईडी बल्ब को ग्लो करवा देगा। इसका मतलब यदि एलईडी बल्ब ग्लो हो जाएगा तो आउटपुट क्या होगा, तो बोलोगे आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब है जब हम इनपुट ए में 0 देंगे, बी में 1 देंगे तो आउटपुट क्या होगा, मेरा 1 होगा। सिमिलर स्टाइल में यदि ए में 1 देंगे,
ए में यदि 1 देंगे अब बी में 0 देंगे तो आप ही बताओ क्या होगा। बी में 0 देंगे तो क्या होगा। इस कंडीशन में बी स्विच आपका ऑफ हो जाएगा, ए स्विच आपका ऑन हो जाएगा, जिसके कारण ये वाला करंट ए के माध्यम से पहुंच के एलईडी बल्ब को ग्लो करवा देगा। जब एलईडी बल्ब जलेगा तो आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। जब जलेगा ग्लो करेगा तो आउटपुट 1 लिखना है, और जब ग्लो नहीं करेगा तो आउटपुट क्या लिखना है, 0 लिखना है। लास्ट वाला केस को चेक करते हैं स्टूडेंट। यदि आपका ए 1 है और बी भी 1 है तो दोनों स्विच आपका ऑन हो जाएगा। जब दोनों स्विच ऑन हो जाएगा तो ये करंट किसी भी एक पाथ से फ्लो होकर एलईडी बल्ब को क्या करवाएगा, ग्लो करवा देगा। और जब एलईडी बल्ब ग्लो हो जाएगा तो आउटपुट क्या होगा, आपका 1 होगा। इसका मतलब है यहां से हम समझे और गेट का सिंबल, और गेट में आपका बुलियन एक्सप्रेशन जो होता है, जितने इनपुट होगा सभी इनपुट का क्या होगा, सम होगा। अब देखो स्टूडेंट, इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा, ए बी वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा। 2 इनपुट टर्मिनल है, कॉम्बिनेशन 4 बैठेगा। चारों कॉम्बिनेशन को देख के हमको आउटपुट लिखना है। पहले कंडीशन में 0 0 है तो आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। 0 1 है तो 1 होगा, 1 0 है तो 1 होगा, 1 1 है तो आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। ये आपका पूरा डिटेल आपका सॉल्यूशन है और गेट का। अब आगे की ओर चलते हैं एंड गेट में। एंड गेट में आपका क्या होता है, जो इनपुट रहेगा उस इनपुट का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। यहां पर और गेट में क्या हो रहा था, जो इनपुट था उसका एडिशन हो रहा था, बट एंड गेट में क्या होगा, जो इनपुट रहेगा उसका क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। याद रखना है। तो यहां से लेके यहां तक आपका क्या है, पूरा और गेट का कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है। और गेट में जो सर्किट डायग्राम का जो कनेक्शन होता है, ए स्विच और बी स्विच का जो कनेक्शन होगा वह कनेक्शन कैसा होगा, तो आप बोलोगे कि सर और गेट में सर्किट का कनेक्शन ए और बी स्विच का कनेक्शन कैसा होगा। तो आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कैसा कनेक्शन होगा, पैरेलल कनेक्शन होगा। कैसा कनेक्शन होगा, पैरेलल कनेक्शन होगा। यदि ये सर्किट दे दे और बोले ये सर्किट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको किस में टिक करना होगा, और गेट में टिक करना होगा। घुमा के भी प्रॉब्लम दिया जा सकता है। ये सिंबल दे देगा, आपसे पूछेगा ये कौन सा गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको बोलना है और गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब और गेट पूरा डिटेल हो गया। अब आगे की ओर चलते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आगे आपका है एंड गेट। नोट डाउन कर लो स्टूडेंट। अब हम बताते हैं आपको एंड गेट। अब देखो एंड गेट, सबसे पहले पूछेगा कि एंड गेट का सिंबल क्या होता है, तो आपको इस तरह करके सिंबल बना देना है। ये आपका क्या होगा, एंड गेट होगा। बेसिकली 2 इनपुट देंगे यहाँ पर, एक आपका आउटपुट होगा। आउटपुट क्या होगा, इनपुट का मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब ए इंटू क्या होगा, बी होगा। ये आपका कैसा गेट है, एंड गेट है। ठीक है, ये आपका एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन है। ट्रूथ टेबल यदि पूछे कि एंड गेट का ट्रूथ टेबल क्या होता है, तो ए बी और y लिखना है यहाँ पर, और y इज इक्वल टू ए इंटू क्या होगा, b होगा। 2 इनपुट है, कितना कॉम्बिनेशन बैठेगा अभी बताए थे, 2 के पावर n। n जो होगा नंबर ऑफ इनपुट टर्मिनल्स काउंट करेगा। 2 इनपुट टर्मिनल्स है तो 2 के पावर 2, तो कॉम्बिनेशन कितना बैठेगा, 4 कॉम्बिनेशन बैठेगा। तो पहला कॉम्बिनेशन 0 0, दूसरा कॉम्बिनेशन 0 1, तीसरा कॉम्बिनेशन 1 0, लास्ट वाला कॉम्बिनेशन क्या होगा, 1 1 होगा। अब देखो, जब 2 इनपुट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आउटपुट क्या होगा। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब है ये आपका एंड गेट का क्या है, ट्रूथ टेबल है, इसको आपको याद रखना है। एंड गेट का ये ट्रूथ टेबल है, इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। इसका मतलब है इफ एनी वन इनपुट इज लो, इफ एनी वन इनपुट इज लो,
एंड गेट का खासियत ये है, यदि एक भी इनपुट आपका लो है तो आउटपुट आपका क्या होगा, लो होगा। एक भी इनपुट यदि लो है तो आपका एंड गेट में आउटपुट क्या होगा, लो होगा। तो ये वाला पॉइंट को लिखना है, ये आपका ट्रूथ टेबल को बनाना है। अब हम बताते हैं कि एंड गेट का सर्किट डायग्राम क्या होगा। इसे प्लॉट करना है, इसे प्लॉट करना है। एक एलईडी का कनेक्शन लगाना है ऐसे करके, एक बैटरी से कनेक्टेड करना है इस सर्किट को। ये आपका ए स्विच है, ये आपका बी स्विच है। ये बता चुके हैं, यदि ए पोजीशन पर 0 होगा तो स्विच आपका ऑफ होगा, और ए पोजीशन पर 1 होगा तो स्विच आपका ऑन होगा। मतलब जिस पोजीशन में 0 होगा वो स्विच आपका क्या होगा, ऑफ होगा, और जिस पोजीशन में आपका 1 होगा उस कंडीशन में वही स्विच आपका क्या होगा, ऑन होगा। चलो अब देखो वेरीफाई करते हैं। जब ए 0 और बी भी 0, तो 0 में स्विच आपका क्या होता, ऑफ होता है। जब आपका ए स्विच ऑफ, बी भी स्विच ऑफ, तो क्या ये करंट यहां पर पहुंच पाएगा? इसका मतलब ये सर्किट डिस्क्लोज है, यहां पर भी डिस्क्लोज है। इसका मतलब है यहां का करंट यहां पर नहीं पहुंच पाएगा, बल्ब आपका ग्लो नहीं हो पाएगा। जब बल्ब आपका ग्लो नहीं हो पाएगा तो आपका आउटपुट क्या होगा, तो आप बोलोगे आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो वेरीफाई हो गया। ए आपका 0 और बी आपका 1, बी आपका क्या है, 1 है। इसका मतलब यहां पर ध्यान से समझने का कोशिश करो। ए स्विच आपका ऑफ है, यहां का करंट यहां पर ही नहीं पहुंच पाएगा, तो क्या यहां का करंट यहां पर पहुंच पाएगा? ये स्विच ऑन होने के बावजूद भी यहां का करंट यहां पर पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि पहला स्विच आपका क्या है, ऑफ है, जिसके कारण यहां का करंट यहां तक नहीं पहुंच पाएगा और आपका बल्ब ग्लो नहीं होगा, तो आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। ये वाला कंडीशन को चेक करेंगे। यदि ए आपका 1 है, ए आपका यदि 1 है तो ये स्विच आपका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, और बी आपका 0 है तो ये स्विच आपका क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अब देखो यहां का करंट यहां पर पहुंच पाएगा, बट यहां का करंट यहां पर नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि बी स्विच आपका क्या है, ऑफ है। इस कंडीशन में भी आपका आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब है 3 कंडीशन में आपका आउटपुट जो आया वो आपका 0 आया। अब दोनों इनपुट यदि 1 1 हो जाए, दोनों इनपुट ये भी 1 ये भी 1, तो ये भी स्विच ऑन ये भी स्विच ऑन, मतलब दोनों स्विच ऑन होने के कारण यहां का करंट यहां पर पहुंच जाएगा, बल्ब आपका ग्लो हो जाएगा, जिसके कारण आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब ये एंड गेट का सिंबल है, एंड गेट का ट्रूथ टेबल है, एंड गेट का सर्किट डायग्राम है। इसको आपको क्या करना, लिखना है। ये सर्किट दे दे और आपसे पूछेगा कि ये किस गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको बोलना ये जो सर्किट सिंबल है ये आपका एंड गेट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको याद रखना है। चलो आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं, नॉट गेट। आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं, नॉट गेट। नॉट गेट को इन्वर्टर भी बोलते हैं। ये किसी भी इनपुट को इन्वर्ट करके आउटपुट में शो करता है। ये आपका नॉट गेट का सिंबल है। इसमें एक ही इनपुट देते हैं, उसी इनपुट को कंप्लीमेंट करके आउटपुट में दिखाता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट गेट बोलेंगे। नॉट गेट का ये सिंबल हो गया, नॉट गेट का ये बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। नॉट गेट में जो इनपुट अप्लाई करते हैं एक ही इनपुट होता है, तो एक इनपुट को कितने कॉम्बिनेशन से लिख सकते हैं, तो 2 के पावर n, n की जगह पर 1। इसका मतलब एक इनपुट को 2 तरीका से लिख सकते हैं। कैसे, 2 के पावर n, यहां पर इनपुट टर्मिनल क्या है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब है एक इनपुट को 2 तरीका से लिख सकते हैं। चलो ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। ट्रूथ टेबल, ये आपका ए है, ये आपका y इज इक्वल टू क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट है। ये आपका नॉट गेट का
ट्रुथ टेबल है। यदि यहां पर 0 देंगे तो 0 का कंप्लीमेंट होगा, ये याद रखना, 0 का कंप्लीमेंट मतलब 1 और 1 का कंप्लीमेंट मतलब क्या है, 0 है, याद रखोगे। तो यहां पर 0 का कंप्लीमेंट होगा तो आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। और यदि ए आपका 1 होगा तो 1 का कंप्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। ये आपका क्या हो गया, नॉट गेट का ट्रुथ टेबल हो गया। याद रखना है नॉट गेट का ये आपका क्या है, सिंबल है, इसको भी क्या करना है, याद रखना है। अब देखो नॉट गेट का सर्किट डायग्राम को बनाते हैं, सीकेटी डायग्राम बनाते हैं, किसका बनाते हैं, नॉट गेट का बनाते हैं। सीकेटी डायग्राम किसका, नॉट गेट का। कैसे बनाओगे, ध्यान दो, ये आपका क्या है, बैटरी है। बैटरी से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक उसके बैटरी के पैरेलल एक स्विच लगा रहे हैं, वह स्विच का नाम है ए, और यहां पर उसके पैरेलल एक बल्ब लगा रहे हैं। उस बल्ब को देख रहे हैं कि वह किस कंडीशन में ग्लो कर रहा है, उसी कंडीशन में हम लोग आउटपुट लिखेंगे। अब देखो यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, ये आपका क्या है, आई करंट फ्लो कर रहा है। ये आपका स्विच है, स्विच आपका पहला कंडीशन में 0 यदि डाल देते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। जब ए ऑफ हो जाएगा तो इस सप्लाई का करंट किधर से भागेगा, तो आप बोलोगे कि सर इस सप्लाई का करंट बाहर से क्या होगा, कंटिन्यूअस सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। इसका मतलब यहां का करंट यहां पर पहुंच जा रहा है तो बल्ब आपका क्या होगा, ग्लो होगा। और जब ग्लो होगा तो आउटपुट क्या लिखना है, 1 लिखना है। ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। अब देखो, अब समझो, यदि ए को 1 लिख देते हैं, ये ए को यदि 1 लिख देते हैं तो 1 हो जाएगा। ये स्विच आपका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और जब ये स्विच ऑन हो जाएगा तो आपका जो लूप का फॉर्मेशन होगा वो आपका ये साइड में फ्लो करने लगेगा, फर्स्ट साइड में। इसी साइड में क्या होगा, कंटिन्यूअस करंट फ्लो करेगा, क्योंकि ये पाथ आपका शॉर्ट हो गया। शॉर्ट पाथ में करंट फ्लो करना ज़्यादा अच्छा समझता है, इसीलिए आपका यहाँ का करंट यहाँ पर पहुँच नहीं पाएगा, क्योंकि ये पूरा करंट इसी पाथ में क्या होगा, सर्कुलेशन करके मूव करेगा। इसका मतलब बल्ब ग्लो नहीं करेगा, और जब बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब बेसिक गेट आज कवर किए। एंड गेट में आपका आउटपुट का जो एक्सप्रेशन होता है ए प्लस बी होता है, याद रखना है, बार बार बोल रहे हैं। एंड गेट का ए इंटू क्या होता है, बी होता है। नॉट गेट का जो इनपुट दोगे उसका कंप्लीमेंट जो होगा वही आपका क्या होगा, आउटपुट होगा। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि और गेट का आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या होगा, ए प्लस बी। एंड गेट का आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या होगा, ए इंटू बी। नॉट गेट का आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या होगा, ए का कंप्लीमेंट होगा। इतना सारा चीज याद रखना है सर्किट डायग्राम के साथ, ट्रूथ टेबल के साथ। चलो आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं, यूनिवर्सल गेट किसको बोलेंगे, उसका आपका ट्रूथ टेबल, उसके बाद आपका डायग्राम, सभी चीज को बताएंगे कि उसका डायग्राम, ट्रूथ टेबल सब कैसे बनाओगे आप। अब आपको बता रहे हैं यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट कितने तरह का होता है, तो आप बोलोगे कि यूनिवर्सल गेट 2 तरह का होता है, याद रखना। यूनिवर्सल गेट कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। उसमें आपको बता रहे हैं नैंड गेट। नैंड गेट 2 गेट के कॉम्बिनेशन से बनता है, याद रखोगे। एंड प्लस नॉट, 2 गेट को आपस में मिलाएंगे तभी जाके आपका क्या बनेगा, नैंड बनेगा। ये आपका एंड है, इसमें हम लोग नॉट को ड्रॉ करेंगे तो आपका क्या बनेगा, नैंड बन जाएगा, NAND, नैंड गेट। अब देखो 2 इनपुट दे रहे हैं, ये आपका एंड गेट है। एंड गेट में मल्टीप्लिकेशन होता है, और नॉट गेट में क्या होता है, जो आपका इनपुट होगा उसका कंप्लीमेंट होगा। तो A इंटू बी इसका इनपुट है, आउटपुट क्या होगा, A इंटू बी का क्या होगा, कंप्लीमेंट होगा। तो ये पूरा डायग्राम क्या हो गया, आपका नैंड गेट का डायग्राम हो गया। इसी को शॉर्ट फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, यहाँ पर एंड लिखेंगे और इस बबल को यहाँ पर लिखेंगे और इसको इस तरह करके हम लोग ड्रॉ कर देंगे, तो यही वाला गेट जो होगा आपका क्या हो जाएगा, नैंड गेट हो जाएगा। याद रखना है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिंबल दे देगा, बोलेगा इसका आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो आपको बोलना y इज इक्वल टू ए इंटू बी का होल कंप्लीमेंट होगा। चलो ये आपका सिंबल हो गया, ये आपका बुलियन एक्सप्रेशन हो गया, याद रखना है। अब देखो ट्रूथ टेबल इसका क्या होगा,
ट्रूथ टेबल इसका क्या होगा। अब देखो इसका ट्रूथ टेबल यदि पूछे नैंड गेट का तो ए बी, अब देखो ए इंटू बी लिखते हैं, उसके बाद ए बी का होल कंप्लीमेंट लिखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। तो ये आपका क्या है, ए इंटू बी किसका आउटपुट है, तो आप बोलोगे एंड गेट का है। ये किसका आउटपुट होगा, नैंड गेट का आउटपुट होगा। अब समझते हैं कि जो नैंड गेट है वह एंड गेट का क्या है, कंप्लीमेंट है। 0 0 देंगे तो आपका एंड गेट में क्या होता है, 0 होता है। 0 1 देंगे तो पर भी 0 होगा, 1 0 देंगे तो पर भी 0 होगा, 1 1 देंगे तभी जाके क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब है कि जब 0 0 देंगे तो एंड गेट का आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। 0 1 देंगे 0 होगा, 1 0 देंगे 0 होगा, 1 1 देंगे 1 होगा। अब a इंटू बी का कंप्लीमेंट लिखना है तो जहां पर 0 वहां पर 1 और जहां पर 1 वहां पर 0। इसका मतलब है आपका ये जो टेबल है वो आपका नैंड गेट का है, ए बी, और आउटपुट आपका क्या हो रहा है, a इंटू बी का होल कंप्लीमेंट। 0 0 देंगे तो आपका 1 मिलेगा, 0 1 देंगे तो पर भी 1 मिलेगा, 1 0 देंगे तो पर भी 1 मिलेगा, 1 1 देंगे तब जाके क्या होगा, 0 मिलेगा, याद रखना है। इसका मतलब है ये जो टेबल है ये आपका टेबल जो है ये आपका नैंड गेट का टेबल है, याद रखना है, ठीक है। ये आपका नैंड गेट का टेबल है। अब यदि सर्किट डायग्राम बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। क्या होगा, तो आपका नैंड गेट का जो सर्किट डायग्राम होगा ड्रॉ करना है तो कर सकते हो। ऐसे बनाना है, ऐसे एक स्विच देना है, स्विच को ऐसे कनेक्टेड करना है, फिर यहाँ पर एक स्विच देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से इस लाइन को क्या करना है, कनेक्टेड करना है। ये स्विच का पोजीशन ऐसे रहना है, ऐसे रहना है। ये है, ये आपका बी है, ये प्लस माइनस बी है, ये आपका आई है, और यहाँ पर हम लोग क्या लगा रहे हैं, एक एलईडी बल्ब लगा रहे हैं और वेरीफाई कर रहे हैं कि किस कंडीशन में आपका क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। किस कंडीशन में आपका क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। देखो यहाँ पर समझो, जब दोनों 0 0 होगा तो दोनों स्विच आपका क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और जब दोनों स्विच ऑफ हो जाएगा तो यह करंट इस बल्ब के माध्यम से मूव करेगा और बल्ब को क्या करेगा, जलवाएगा। इसका मतलब आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। जब ए आपका 0 होगा तो ए स्विच आपका ऑफ हो जाएगा, बी स्विच आपका ऑन हो जाएगा, तो पर भी ये यहाँ का करंट यहाँ पर पहुंच नहीं पाएगा क्योंकि ए स्विच आपका क्या हो गया, ऑफ हो गया। तो पर भी ये पाथ क्या रहेगा, ये वाला मिडिल वाला पाथ ओपन रहेगा, पूरा करंट साइड से फ्लो करेगा, बल्ब को जलवाएगा, आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। उसी कंडीशन को दोहराएगा, जब ए 1 होगा, बी आपका 0 होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा कंटिन्यूअस क्लोज नहीं होगा, ए आपका ऑन हो जाएगा, बी आपका ऑफ हो जाएगा, जिसके कारण ये करंट इस पाथ से फॉलो नहीं कर पाएगा। इस करंट को फॉलो करने के लिए बाहर वाला पाथ को कंसीडर करना पड़ेगा, और जब बाहर वाला पाथ को कंसीडर करेगा तो बल्ब जलेगा, और जब जलेगा तो आउटपुट क्या होगा, 1 होगा, याद रखना है। अब देखो दोनों यदि 1 1 हो जाए, दोनों यदि 1 1 हो जाए तो दोनों स्विच आपका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और जब दोनों स्विच ऑन हो जाएगा तो मिडिल वाला पाथ क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, और करंट शॉर्ट पाथ में फॉलो करना ज्यादा पसंद करता है, तो करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये ब्रांच में करंट पहुंचेगा ही नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मिडिल वाला ब्रांच जो है वो शॉर्ट है, जिसके कारण बल्ब आपका ग्लो नहीं होगा, आउटपुट आपका क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब है ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया, सर्किट डायग्राम ऑफ नैंड गेट, सर्किट डायग्राम ऑफ नैंड गेट। याद रखिएगा कि सर्किट डायग्राम ऑफ नैंड गेट क्या होगा, तो ये होगा, इसका आउटपुट एक्सप्रेशन क्या होगा, ए इंटू बी का होल कंप्लीमेंट होगा। याद रखोगे, ये आपका नैंड गेट है। नैंड गेट 2 गेट के कॉम्बिनेशन से बना रहता है। ये नैंड गेट का सिंबल है, ये नैंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन है, ये आपका नैंड गेट का आपका ट्रूथ टेबल है, ये आपका नैंड गेट का सर्किट डायग्राम है। इतना चीज को दिमाग में रखना है। चलो आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। नॉर गेट बताते हैं। नॉर गेट भी आपका क्या है, यूनिवर्सल गेट है। यूनिवर्सल गेट इसीलिए बोलते हैं, ये दोनों गेट का हेल्प लेके दूसरे गेट का डिजाइनिंग कर सकते हैं, इसीलिए नैंड गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। चलो देखते हैं, यहां पर लिखते हैं आपका नॉर गेट।
नॉर गेट दो गेट के कॉम्बिनेशन से बनेगा, और प्लस क्या होगा, नॉट होगा। और गेट आपको बता चुके हैं, ये आपका जो सिंबल होता है वो आपका और गेट का होता है। और गेट में बेसिकली दो इनपुट देते हैं, उसका आउटपुट क्या होता है, दोनों इनपुट का सम होता है, उसको आपको नॉट गेट के थ्रू पास करवाना है। नॉट गेट के थ्रू यदि कोई इनपुट पास करेगा तो जो इनपुट रहेगा उसका कंप्लीमेंट देके आपका आउटपुट शो करेगा। ये आपका क्या हो गया, नॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन हो गया, याद रखेगा। ये आपका नॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन है, याद रखेगा। इसको छोटा करके कैसे लिख सकते हैं, तो ये आपका और गेट हो गया, और नॉट गेट का बबल को लेंगे, और ये आपका जो होगा यही आपका क्या होगा, नॉर गेट होगा। आउटपुट जो होगा a प्लस बी का होल कंप्लीमेंट होगा, याद रखोगे। ठीक है, ये सिंबल थोड़ा सा लॉन्ग है, इसी को शॉर्ट वर्जन में ऐसे लिखते हैं। ये सिंबल आपका क्या है, नॉर गेट का है, एग्जाम में पूछेगा तो ये सिंबल बनाना है। अब देखो ट्रूथ टेबल क्या होगा, इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा, ये आपका ए बी है। पहले हम लोग और बना लेते हैं, और का क्या होता है, ए प्लस क्या होता है, बी होता है। उसके बाद उसको नॉट के थ्रू पास करवाएंगे तो आपका क्या बनेगा, नॉर बनेगा। उसका आउटपुट क्या होगा, ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट, याद रखिएगा। ठीक है, चलो जब 0 0 देंगे तो और गेट में 0 होता है, जब 0 1 देंगे तो और गेट में 1 होता है, जब 1 0 देंगे तो 1 होगा, 1 1 देंगे तो और गेट में क्या होगा, 1 होगा। जस्ट इसका कंप्लीमेंट कर देना है, नॉर गेट निकल जाएगा। 0 का क्या हो जाएगा 1, बाद बाकी सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब है नॉट गेट का ट्रूथ टेबल जो होगा, जब 0 0 देंगे तो 1 होगा, जब 0 1 देंगे तो 0 होगा, जब 1 0 देंगे तो 0 होगा, जब 1 1 देंगे तो पर भी क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब है ये आपका ए है, बी है, ये आपका आउटपुट ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट है। ये जो टेबल है वो आपका क्या है, नॉर गेट का टेबल है। इसको समझाने के लिए किए हैं, उसके बाद आपको नॉर गेट बना रहे हैं, पहले और बना दे रहे हैं, उसके बाद नॉर बना रहे हैं। तो ये और ये टेबल जो होगा वही आपका क्या होगा, नॉर गेट का होगा, याद रखोगे। आपको एग्जाम में पूछेगा नॉर गेट का सिंबल क्या होता है, नॉर गेट का ट्रूथ टेबल क्या होता है, और पूछेगा नॉर गेट का सर्किट डायग्राम क्या होता है। इतना सारा चीज आपसे पूछेगा। अब देखो नॉर गेट का सर्किट डायग्राम को यदि आपको देखना है तो देखो ये आपका क्या है, नॉर गेट का सर्किट डायग्राम है। कैसे ड्रॉ करना है, एक लाइन खींचना है, एक बैटरी लगा देना है। ठीक है, एक लाइन ऐसे खींचना है, यहां पर आपको क्या करना है, 2 स्विच लगा देना है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ये स्विच ए है, ये आपका स्विच बी है, और यहाँ से आपको क्या करना है, एक एलईडी लगाना है, और एलईडी से चेक करना है कि किस कंडीशन में वो आपका क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है, और किस कंडीशन में ग्लो नहीं हो रहा है। देखो समझो बात को, A0 B0, ए बी 0 बी बी 0 दोनों स्विच ऑफ, करंट आपका बाई फोर्स बाहर पाथ से फॉलो करेगा। ये बल्ब आपका क्या होगा, ग्लो करेगा। जब बल्ब आपका ग्लो करेगा तो आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब इस कंडीशन में आपका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। दूसरे को चेक करते हैं, जब A आपका 0 B आपका 1, जब B आपका 1 हो जाएगा तो B स्विच आपका ऑन हो जाएगा। जब B स्विच ऑन हो जाएगा तो क्या ये करंट यहां पर जाएगा, नहीं जाएगा। कैसे, देखो ये करंट आपका इस डायरेक्शन से आएगा, ये पाथ आपका ओपन है, नहीं जाएगा उधर। यहां से वो क्या करेगा, कंटिन्यू मूव करते हुए ये लूप फॉर्मेशन कर लेगा। इसका मतलब है करंट शॉर्ट पाथ में फ्लो करना ज्यादा पसंद करता है, जिसके कारण ये आपका इस पाथ से मूव करके पूरा सर्कुलेशन लूप बनाएगा। ये करंट यहां पर पहुंचेगा नहीं, क्योंकि बल्ब का कुछ रेजिस्टेंस होता है जो करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। करंट आपका ऑलवेज क्या मूव करता है, शॉर्ट पाथ में मूव करना ज्यादा पसंद करता है। इसका मतलब ये शॉर्ट पाथ से मूव करेगा, बल्ब आपका ग्लो नहीं होगा, 0 हो जाएगा। वही कंडीशन को अगेन ये रिपीटेशन करेगा, 0 हो जाएगा। जब दोनों को 1 1 देंगे तो दोनों स्विच आपका ऑन हो जाएगा। जब दोनों स्विच ऑन हो जाएगा तो आपका किसी भी एक पाथ को फॉलो करते हुए सर्किट इस
लूप में आपका मूव करेगा, यहाँ का करंट यहाँ पर नहीं पहुंच पाएगा और आपका बल्ब नहीं ग्लो हो पाएगा। इसका मतलब जब 1 1 देंगे तो पर भी आपका आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। याद रखना है, ये आपका क्या है, नॉर गेट का सर्किट डायग्राम है, नॉर गेट का ट्रूथ टेबल है, नॉर गेट का सिंबल है। ये सब चीज को आपको याद रखना है। चलो यूनिवर्सल गेट बता दिए। यूनिवर्सल गेट दो तरह का होता है, नैंड और नॉर। यूनिवर्सल गेट इसको क्यों बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इस गेट का हेल्प लेके हम दूसरे गेट को डिजाइनिंग कर सकते हैं, इसीलिए इस गेट को हम नाम दिए यूनिवर्सल गेट, क्योंकि इस गेट का हेल्प लेके हम अनदर गेट का डिजाइनिंग कर सकते हैं। जैसे आपका हो गया और गेट, जैसे आपका हो गया एंड गेट, जैसे आपका हो गया नॉट गेट, एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट, ये सब गेट का डिजाइनिंग कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल गेट बोलेंगे। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा यूनिवर्सल गेट कितने तरह का होता है, आपका आंसर होना चाहिए 2, एक होता है नैंड और एक क्या होता है, नॉर। आपसे पूछेगा बेसिक गेट कितने तरह का होता है, आपको बोलना है 3 तरह का होता है। एक आपका होगा और, एक होगा आपका एंड और एक आपका क्या होगा, नॉट। ये सब आपको आंसर देना है। चलो आगे का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। स्पेशल टाइप्स ऑफ गेट कितने तरह का होता है, तो आपको बोलना है स्पेशल टाइप्स ऑफ गेट 2 तरह का होता है। एक आपका एक्सक्लूसिव और होता है, एक आपका क्या होता है, एक्सक्लूसिव नॉर होता है। ये दोनों कंडीशन को याद रखना है। देखो एक्स और गेट, पहले और गेट बना लो, सिखा चुके हैं आपको और गेट बनाने के लिए। ये आपका और गेट है, ठीक है। और से एक्स और बनाना है तो एक्स ऐसे लिखते हैं, एक्स का आधा पोर्शन को लेना है और यहां पर ला के रख देना है, ये आधा पोर्शन है, ठीक है। यहां से 2 इनपुट खींचना है ऐसे करके, ए और बी, और यहां से आउटपुट को शो करना है। तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स और गेट हो जाएगा। y को आउटपुट से सूचित करेंगे। एक्सॉर गेट का जो आपका बुलियन एक्सप्रेशन होता है, इसको याद रखेगा, a कंप्लीमेंट इंटू बी प्लस ए बी कंप्लीमेंट होता है, इसको याद रखेगा। या तो दूसरे भाषा में इसको a प्लस का सर्कल और लिखते हैं b। ये दोनों आपका आउटपुट क्या है, सही है एक्सॉर गेट के लिए, एक्सॉर गेट के लिए। अब देखो इसका ट्रूथ टेबल क्या होता है, बेहद ईजी है। ट्रूथ टेबल, जब ए बी और ये आपका y आपका a कंप्लीमेंट b और a b कंप्लीमेंट, याद रखोगे जो बोल रहे हैं। जब 0 0 देंगे तो आपका क्या होगा, 0 होगा। 0 1 देंगे तो आपका क्या होगा, 1 होगा। 1 0 देंगे तो आपका क्या होगा, 1 होगा। जब 1 1 देंगे तो क्या होगा, 0 होगा। सीधी भाषा में याद रखना है, यदि दोनों इनपुट आपका सेम होगा तो एक्स और गेट में आउटपुट क्या होगा, लो होगा, 0 होगा। दोनों इनपुट सेम, आउटपुट लो, 0। दोनों इनपुट सेम, आउटपुट लो, या तो क्या होगा, 0 होगा। लो को ही क्या बोलते हैं, 0 बोलते हैं। जब दोनों इनपुट डिफरेंट, आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। दोनों इनपुट डिफरेंट, आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। दोनों इनपुट डिफरेंट, आउटपुट क्या होगा, हाई, हाई का मतलब 1। ये आपका क्या हो गया, ट्रूथ टेबल हो गया। यहां पर आप इस कंडीशन में डाल के इस इनपुट को सेटिस्फाइड करके आउटपुट निकाल सकते हो। आपको निकालने आना चाहिए। एक चीज हम बता रहे हैं, दूसरा आप घर में ट्राई मारोगे। देखो a कंप्लीमेंट b प्लस a b का कंप्लीमेंट, a भी 0 b भी 0। चलो देखो a भी 0 b भी 0, a भी 0 b भी 0। a का कंप्लीमेंट, 0 का कंप्लीमेंट क्या होगा, 1 होगा, बताए थे नॉट गेट में। ये 0 का कंप्लीमेंट क्या होगा, 1 होगा। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आउटपुट 0 होगा। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 होगा। 0 को 0 से ऐड करेंगे, क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब है जब 0 0 देंगे तो आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। हमने वेरीफाई करके बता दिया आपको एक कंडीशन को लेके। रिमेनिंग कंडीशन को आप देखोगे, आपको पूरा पता चलेगा। सिंपल भाषा में याद रखना है, जब दोनों इनपुट डिफर होगा तो आउटपुट हाई होगा, दोनों इनपुट सेम होगा तो आउटपुट क्या होगा, लो होगा, 0 होगा। याद रखोगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसका, यदि हम लोग
सर्किट डायग्राम बनाना चाहेंगे तो आप कैसे बनाओगे, ध्यान दो। ये ऐसे लिखोगे और क्या करना है, ऐसे करना है, ठीक है। ये आपका दो स्विच आपको ऐसे बना लेना है, ठीक है। ध्यान से समझो क्या बोल रहे हैं। देखो, एक स्विच ऐसे खींचना है, एक स्विच ऐसे खींचना, एक स्विच ऐसे खींचना, ये खींचना, ठीक है। एक के ऊपर यहां पर एक कंप्लीमेंट देना है, ये आपका बी है, ये आपका ए है, ये आपका क्या है, बी कंप्लीमेंट है। ऐसे खींचना है, ऐसे लिखना है, ऐसे करके यहां पर एक बल्ब बना देना है, ठीक है। बल्ब बना देना है, ठीक है। और यहां पर ऐसे कर देना, ये प्लस ये माइनस, यहां पर करंट, ये आपका बी। चलो ध्यान दो, ए भी जीरो, बी भी जीरो, ए जीरो है, अब बी भी क्या है, जीरो है, ठीक है। जब बी जीरो है तो बी का कंप्लीमेंट क्या होगा बोलो, तो 1 होगा। तो ए जीरो है तो ए का कंप्लीमेंट क्या होगा, 1 होगा। चलो ठीक है, अब बताओ मेरे को, ये करंट न तो यहां से पास कर पाएगा, ये करंट न तो यहां से पास कर पाएगा, क्योंकि ये आपका ऑन है, 1 का मतलब ऑन, तो ये आपका क्या, ऑफ है, तो यहां पर आके यहां पर रुक जाएगा। फिर ये आपका ऑफ है तो यहां पर आके यहीं पर ऑफ हो जाएगा, यहीं पर रुक जाएगा, तो ये आगे ही नहीं जा पाएगा। तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, आउटपुट आपका क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट केस में आप चेक करके देख सकते हो, यदि ए आपका क्या है, 0 है और बी आपका 1 है, तो उस कंडीशन में आपका बल्ब ग्लो हो जाएगा, आपका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब है ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया एक्स और गेट का, क्या, एक्स और गेट का क्या हो गया, सर्किट डायग्राम हो गया। आपको क्या करना है, याद रखना है, यदि एग्जाम में पूछे तो आपको क्या करना है, ड्रॉ कर देना है। क्या करना है, ड्रॉ कर देना है। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, बल्ब है, ये आपका क्या है, बल्ब है। अब रिमेनिंग कंडीशन को आराम से चेक करके देख सकते हो, ठीक है। एक कंडीशन को आपको चेक करके बता दिया, ये आपका एक्सओर गेट है, एक्सओर गेट का ये सिंबल है, एक्सओर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन है, एक्सओर गेट का ट्रूथ टेबल है, बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। अब देखो लास्ट गेट है आपका एक्सनॉर, क्या है आपका, एक्सनॉर। अब देखो एक्सनॉर को हम कैसे डिजाइनिंग करेंगे, एक्स नॉर। अब देखो एक्स नॉर, पहले नॉर बना लेते हैं, तो ये आपका क्या है, नॉर है, एक्स बनाना है, ऐसे एक्स बना ले, यहां पर दो इनपुट देंगे ए और बी, ये आपका क्या होगा, आउटपुट होगा। आउटपुट क्या होगा, ए इंटू बी प्लस ए का कैप इंटू क्या होगा, बी का कैप होगा। ये आपका एक्सनॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन होगा, याद रखना है। ट्रूथ टेबल जो होगा ए बी और ये आपका आउटपुट होगा। जब 0 0 देंगे तो क्या होगा, आपका 1 होगा, जब 0 1 देंगे 0 होगा, जब 1 0 देंगे तो 0 होगा, और जब 1 1 देंगे तो क्या होगा, 0 होगा। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। जस्ट उसका अपोजिट होगा, जब दोनों इनपुट सेम होगा तो आउटपुट हाई होगा, जब दोनों इनपुट डिफर होगा तो आउटपुट क्या होगा, लो होगा। ये आपका क्या है, एक्सनॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन है, ट्रूथ टेबल है, सिंबल है, याद रखोगे, ठीक है। अब देखो इसका यदि सर्किट डायग्राम बनाना चाहते हो तो बेहद ईजी है। ऐसे आपको क्या करना है, लिखना है, दो स्विच बनाना है ऐसे करके, ये आपका ए है, ये आपका बी है, यहाँ पर आपका क्या है, ए का कंप्लीमेंट है, यहाँ पर आपका क्या है, बी का क्या है, कंप्लीमेंट है। ऐसे ड्रॉ कर लेना है, यहाँ पर ऐसे लाइन खींचना है, ऐसे ऐसे एक सप्लाई कनेक्टेड करना है, और यहाँ पर एक क्या करना है, एक बल्ब लगा देना है, ठीक है। चलो ये आपका क्या हो गया, सर्किट डायग्राम हो गया। ये आपको यहाँ पर ए का कंप्लीमेंट लिखना है, ये आपका प्लस माइनस भी, ये आपका करंट आई, ये आपका क्या हो गया, बल्ब। ये सर्किट डायग्राम ऑफ एक्स नॉर गेट। तो ये पूरा लॉजिक गेट स्टूडेंट पूरा कंप्लीट किए। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो के एंड करते हैं।
आप प्रॉपर ढंग से क्या करिएगा, इसको रिवीजन मारिएगा, पूरा नोट्स कॉपी में बना लीजिएगा और बार बार रिवीजन करिएगा, तो आपका लॉजिक गेट पूरा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ये आपका सेमिस्टर के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब पूरा थ्योरी को आपको पूरा ढंग से क्या करना, नोट्स बना लेना। नेक्स्ट क्लास में इसका प्रॉब्लम बताएंगे कि कैसे प्रॉब्लम पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में और सेमिस्टर एग्जाम में। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या कर लीजिए स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वंदे मातरम स्टूडेंट।